एक समय की बात है, गहरी और हरी भरी जंगल में एक चतुर सिवेट रहता था, जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत चालाक और तेज था। वह हमेशा स्वादिष्ट फल, शहद या छोटे जीव खाने की तलाश में रहता। जंगल के बाकी जानवर उसे उसकी बुद्धि के लिए सराहते थे, लेकिन कभी कभी वह धैर्य और सतर्कता के महत्व को कम आंकता। चिंटू के पास ही एक साही रहती थी, जिसका नाम प्रीशा था। प्रीशा धीमी और शांत स्वभाव की थी। वह हमेशा सोच समझकर चलती और अपनी कांटेदार शाही पंखों से खुद को सुरक्षित रखती। जंगल में सभी जानवर उसकी समझदारी और सोच समझकर काम करने की आदत के लिए उसे जानते थे। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और जंगल असामान्य रूप से शांत था। चिंटू नदी किनारे फल खोजते हुए घूम रहा था। तभी उसने एक झाड़ी में चमकते हुए लाल रसीले बेरीज देखे। बेरीज सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और चिंटू का मुंह पानी पानी हो गया। वाह, ये बेरीज तो स्वाद में लाजवाब होंगे, उसने खुशी से कहा। जैसे ही वह झाड़ी के पास गया, उसने अपनी पंजे में एक तेज चुभन महसूस की। वह चिल्लाया और पीछे कूदा। सामने खड़ी थी प्रीशा, अपने कांटों को ऊपर उठाए हुए। ओह, सावधान रहो चिंटू, प्रीशा ने धीरे से कहा। तुम्हें अपने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ये बेरीज मेरे घर के पास हैं और मैं अपनी जगह की सुरक्षा करती हूं। चिंटू हंसा और कहा, अरे प्रीशा, तुम तो बहुत धीमी और सतर्क हो। देखो मैं कितना तेज हूं, मुझे तुरंत सब मिल जाएगा। थोड़ी सावधानी क्यों? प्रीशा ने धीरे से सिर हिलाया। चिंटू, हमेशा तेज होना ही बेहतर नहीं होता। कभी कभी धैर्य और सोच समझकर काम करना तुम्हें परेशानी से बचा सकता है। पहले सोचो, फिर काम करो। लेकिन चिंटू अधीर था। उसने प्रीशा के ध्यान हटने का इंतजार किया और फिर झाड़ी की ओर धीरे धीरे बढ़ा। उसने अपनी चतुराई से बेरीज तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुछ बेरीज पकड़ने की कोशिश की, प्रीशा अचानक वहां आ गई और अपने कांटेदार पंख फैलाए। चिंटू ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फिसल गया और एक पत्तों से ढके हुए गड्ढे में गिर गया। जितना वह हिला, उतना वह और फंसा। प्रीशा ऊपर से शांत होकर उसे देखती रही। आखिरकार चिंटू ने हिम्मत जुटाकर कहा, प्रीशा, कृपया मेरी मदद करो। मैंने तुम्हें परेशान करने का मतलब नहीं था। मैं बस बेरीज चाहता था। प्रीशा ने नीचे देखते हुए कहा, चिंटू, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि धैर्य और सम्मान महत्वपूर्ण है। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो यह समस्या नहीं आती। लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि जंगल में मिलजुल कर रहना ही सही रास्ता है। प्रीशा ने धीरे धीरे अपनी मजबूत कांटों और पंजों से गड्ढे पर पड़े पत्तों और शाखाओं को हटा दिया। चिंटू धीरे धीरे बाहर निकला, शर्मिंदा और परेशान। धन्यवाद प्रीशा, चिंटू ने विनम्रतापूर्वक कहा। अब मैं समझ गया कि बिना सोचे समझे जल्दी करना हमेशा नुकसान पहुंचा सकता है। तुम सही थीं, मुझे सतर्क और सम्मानजनक होना चाहिए, प्रीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंटू, जंगल में हर जीव को सम्मान और समझदारी से रहना चाहिए। शक्ति और गति जरूरी है, लेकिन धैर्य और बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। उस दिन के बाद चिंटू ने अपनी आदतें बदल दीं। अब वह अपनी चतुराई का उपयोग सोच समझकर करता और हमेशा दूसरों की जगह और अधिकारों का सम्मान करता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उसे भरोसेमंद और सम्मानित मानने लगे। एक दिन चिंटू और प्रीशा नदी किनारे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ छोटे जानवर खतरनाक रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ गया था। चिंटू ने तुरंत कुछ जानवरों की मदद की, लेकिन उसने देखा कि प्रीशा की सावधानी और मार्गदर्शन ने सभी को सुरक्षित पार किया। चिंटू ने कहा, प्रीशा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। केवल तेजी से काम करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी सभी की सुरक्षा कर सकती है। प्रीशा ने कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि बुद्धि और चतुराई भी उपयोगी हो सकती है, अगर उसे सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए। मिलकर हम बेहतर टीम बनाते हैं। तब से जंगल में अक्सर देखा गया कि सिवेट और साही साथ साथ घूमते हैं। उनकी मित्रता ने यह साबित किया कि अलग अलग शक्तियां मिलकर अच्छे परिणाम ला सकती हैं। जंगल के छोटे जानवरों को यह कहानी सुनाई जाती रही। चतुराई बिना सावधानी के नुकसान ला सकती है, लेकिन धैर्य, सम्मान और बुद्धि हमेशा सुरक्षा और मित्रता देती है।